नमस्कार और आप देख रहे हैं पूर्वांचल धारा। पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी असमंजस में लगा हुआ है कि कभी भी डेट कंफर्म हो सकता है और इस समय ग्राउंड जीरो पे हैं। किस तरीके से सभासद के जो उम्मीदवार हैं किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पे। बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इस बार मुद्दे होंगे, जिस तरीके से सारे पार्षद जो वर्तमान में चुनाव में मैदान में हैं वो लोग किस तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या कुछ इस बार खास रहेगा? बिल्कुल रहेगा। खास ये रहेगा कि हम लोगों को ये चाहिए कि अच्छा सा कैंडिडेट कोई चुने। वो अच्छा कैंडिडेट हमारे नज़र में ये हाजी वकास अंसारी साहब हैं। इन्होंने पिछले ये मौजूदा इस वक्त के सभासद है भी, हमें जो चीज़ की ज़रूरत थी वो इन्होंने सब कुछ दिया। आगे भी इनसे यही उम्मीद है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी ये करेंगे जो चीज़ की ज़रूरियात। इसमें कोई जातिवादी नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई का भी काम इन्होंने कराया है, मुस्लिम भाई का भी कराया, सबका काम कराया है, सब इनसे खुश हैं। इस बार फिर इंशाअल्लाह इनको लाया जाएगा। क्या कुछ इस बार चर्चा काम रहेगा? हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, अरे पान खाए हैं तो पान फिर मिल जाएगा आपको। पान की बात नहीं बोल पाएंगे। सरकार में जब विरोधी सरकार में इतना काम इन्होंने कर दिया, जब इनकी सरकार हुई तो कितना काम करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार चाहते नहीं है, 100% लाना है इनको, दोबारा शतक बनाना है इनको। बनाएंगे। क्या कुछ इस बार रहेंगे नगर निकाय चुनाव में? नहीं, इस बार चुनाव में तो वकास भाई अच्छा लड़ेंगे और अच्छा वोट पाएंगे, इसलिए कि जैसा इनका काम है। अभी कल भाजपा के लोग आए थे, ट्यूबवेल बन रहा था तो भाजपा के नेता थे वहाँ, तो उसने आके डिबेट करा रहे थे उस पर ट्यूबवेल बिगड़ रहा था। तो हमने वहाँ पहुँचा तो हमने ये कहा कि भाजपा के लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, इनके पास सांसद है, विधायक है, मेयर है, ये तो चाहे तो एक दिन में ये ट्यूबवेल को बनवा दे। अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम भी अपने विधायक को हाजी अब्दुल समद अंसारी होते तो एक फोन पे मैं नया ट्यूबवेल वहाँ पास करा के उसको लगवाता। वहाँ मैं नेतागिरी नहीं करता, तो इसलिए मैं कहा कि जाके चूड़ी पहन के भाजपा समाजवादी हैं, लेकिन आप कांग्रेस के सपोर्ट क्यों करें? क्यों नहीं अपना पार्षद बदल दे रहे हैं? देखिए, एरिया में पार्षद के चुनाव में कोई पार्टी का मामला नहीं दिखाए थे। जो आदमी काम करने वाला हो, जो आदमी पढ़ा लिखा हो, हम उसके साथ हैं। आदमी क्या कुछ रहेंगे इस वार्ड के मुद्दे में तो जैसे सारे लोगों ने आपको बताया हाजी वकास के बारे में, इन्होंने हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं। बुनकरों का इतना बड़ा आंदोलन चला, माननीय हाजी वकास साहब ने बुनकरों के साथ दिन रात एक करके रखा था। रेलवे का जो रास्ता, रेलवे क्रॉसिंग का पूरा बंद हो रहा था, कम से कम 25,000 की आबादी है। पार्षद जी से सारे लोगों ने कहा, इन्होंने डीआरएम से मिला, रेलवे के केंद्रीय मंत्री जो विष्णु साहब थे उनसे मिल को रास्ता को रुकवाया गया। तो हमको क्षेत्र का पार्षद ऐसा होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए कि जो थोड़ी मुद्दे जो सामने जनता के नज़र आ रहे हैं खरा उतरे, और कहीं भी जाना पड़ो तो हमको ये सोचना ना पड़े कि अरे भाई साहब हम वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जो सीने पर चढ़ के चला जाए, वो काम करा के चला आवे। हमको पार्षद ऐसा चाहिए। कोई जाति धर्म का यहाँ मामला नहीं है, सब एक सामान्य लोग यहाँ हैं। इस बार सभासद तो चुन लेंगे, लेकिन मेयर किसको चुनेंगे? देखिए, अभी तो पहले डेट आने दीजिए। वक्त बताएगा, दौर बताएगा। वक्त बताएगा, दौर बताएगा। कौन बनेगा मेयर वो समय बताएगा। इस बार आपको लगता है कि इस बार जो मेयर का चुनाव होगा किस पार्टी से हो? देखिए, अभी जो माहौल है, अगर इसी तरह माहौल बनेगा तो बदलाव तो तय है। चाहे बीजेपी के छोड़ के कोई भी संगठन का मेयर बदलाएगा, ये तो तय बात है। लेकिन हमें आपको सोचना है कि कौन हमारा काम करेगा, इस बारे में भी हमें सोचना है। हालांकि मेयर साहिबा ने इनका बहुत सहयोग किया है, इस बात को भी हम उनकी दाद देंगे कि एक माहौल रहते हुए बीजेपी की सोच उनके अंदर और एक कांग्रेस वर्कर का इतना काम करना, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में बात रखता है। मेयर साहब उनका काम किए हैं, काम उनका सुने हैं। एरिया में, हमारे जलालीपुरा एरिया में मेयर को दोनों काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो
संतुष्ट नहीं है और उनको काम भी नहीं आता है। अपना पद लेके खाली घूमते हैं, किसका काम कहाँ से बिगड़े, आवाम का काम कहाँ से बिगड़े। तो ठीक है, तो आप ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ बताइए कि आप तो उम्मीदवार हैं, सारे काम करवा चुके हैं, क्या अभी बाकी रह चुका है? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार आपकी सभी को। मैं वार्ड नंबर 39 से पार्षद हाजी वकास अंसारी। हम तो सभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुझे एक मान सम्मान दिया। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे लोगों ने कहा कि एक शिक्षित परिवार, तो शिक्षित परिवार के लड़कों को उन्होंने चुना। और एक भाई हमारे जज हैं, एक भाई डॉक्टर हैं, उनकी बीवी डॉक्टर है, बच्चे IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी ग्रेजुएट हूँ। तो और जनता ने जो चुना, और देखिए जब तक आप सदन में जाएंगे, जब तक लिख पढ़ के देंगे नहीं, विभाग में जाएंगे लिख पढ़ के देंगे नहीं, कोई काम होने वाला नहीं। खाली बातों से, चाय पान के दुकान पे बात करने से विकास नहीं होता। और हम बधाई देना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने जलालपुरा वार्ड के जनता का। उन्होंने मुझ जैसे नाजिज को मौका दिया और मैंने लगातार दिन रात प्रयास करके अपने वार्ड की विकास के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए लगा था। अभी भी मेरे वार्ड में विकास के कार्य हो रहे हैं। वार्ड रोड खराब थी, रोड को हमने बनवाया। गलियां कच्ची थी सैकड़ों, उसको हमने बनवाया। जिस गलियां के चौके खराब हो गए थे उसको बनवाया। जहां सीवर लाइन नहीं थी वहां सीवर लाइन डलवाया। लगभग 250-300 LED पूरे गलियों में लगवाया। और पानी की पाइप जहाँ नहीं थी वहाँ लगाया। हमें सबसे बड़ी समस्या थी ट्यूबवेल की, एक महा ट्यूबवेल लगवाया जो पूरे 90 वार्ड में मिनी ट्यूबवेल लगे। हमारे यहाँ महा ट्यूबवेल माननीय मेयर साहिबा ने लगवाया। मैं मेयर साहिबा का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बिना भेदभाव के और हमारे वार्ड में जो समस्या थी, हमने जो भी प्रस्ताव दिए उस प्रस्ताव को उन्होंने पास किया। कुछ और भी कामें रह गई हैं, जैसे आपने कहा कि अभी क्या बचा है। अभी जब तक हमारी वार्ड की सम्मानित जनता संतुष्ट नहीं हो जाएगी कि नहीं अभी इस वार्ड में भी काम हुए नहीं, तब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हुआ। मैं इस जलालपुरा वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ। इस वार्ड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहता हूँ। शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा हमारे बेसिक प्राइमरी पाठशाला एक है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करा कि यहाँ कम से कम हाई स्कूल हो। हमारे बुनका समाज के, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख की जो यहाँ पर एकता है, हमने सलपुत्री मंदिर का रोड था, उस रोड के हमने बनवाया, उस वार्ड के काम कराए। मैंने सभी को एक साथ देखकर कि हमारे यहाँ सभी आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई आते हैं, सबका काम मैं सुबह से लेकर रात तक करता रहता हूँ। जहाँ भी भेंट हो गई वहाँ करता रहता हूँ। उनकी कोई पर्सनल बात काम हो या सामाजिक काम हो या कोई आपदा आ गई तो मैं हमेशा खड़ा। तो विकास के कार्य तो मैं लगातार कर रहा हूँ, अभी भी करा रहा हूँ। तो मैं यही आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो सम्मानित दर्शकों जनता को कि देखिए आपने हमें एक बार मौका दिया और मैं दिन रात करके पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से वार्ड के विकास के लिए काम किया। आपने एक पढ़े लिखे परिवार को, एक शिक्षित लड़के को चुना है और इंशाअल्लाह देखिए अब दोबारा चुनाव है, बहुत सारे लोग आएंगे आपसे चुनाव के खड़े होंगे। उसमें आपको तय करना है कि कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है और किसने काम किया है पूरे वार्ड में अभी तक। और जो काम नहीं हुआ था जब से 60-70 सालों में, उस वार्ड में मैंने इस 5 साल के कार्यकाल में 2 साल लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, 3 साल का समय मुझे मिला। और आप गलियों में घूमेंगे तो खुद देखेंगे कि नहीं जो गलियाँ कच्ची थी, औरतें बच्चे बेचारे थे, बारिश में गिरते पड़ते थे, उन गलियों को हमने बनवा के उसको एकदम इंटरलॉकिंग करा के एकदम अच्छा कराया। अभी भी काम हो रही है। और एक हमारे यहाँ मेन ट्यूबवेल, एक मिनी ट्यूबवेल था, खराब हो गया है। मैं खुद चाहता हूँ कि माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, मैंने उनको भी लेटर दिया कि मंत्री जी एक आपका विधानसभा क्षेत्र है और ट्यूबवेल ख़राब हो गई है, अगर आप इसको कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने रिवोर के लिए लिखा भी है, जबकि उसके प्रयास के लिए माननीय मेयर साहिबा से भी हमने कहा है, क्योंकि अब कार्यकाल ये खत्म हो रहा, नगर निगम में बजट उतने नहीं है। मैंने नगर आयुक्त से भी मतलब विदिन 2 डेज जिस दिन ट्यूबवेल ख़राब हुआ, आई एम गोइंग टू ऑल ऑफिसर एंड ऑल लीडर्स, सभी के पास गया और मैंने इस ट्यूबवेल के लिए कि हमारे इस वार्ड की जो समस्या है उस समस्या के लिए इस ट्यूबवेल की जल ही जीवन है। मेरा सबसे अगले कार्यकाल जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले काम कि पानी हर ऑल पीपल को वाटर वाटर सप्लाई
और मेरी सभी को अच्छे से पानी मिले और सबको गलियाँ स्वच्छ रहें और शुद्ध पानी मिले और गलियाँ में जो लाइटें सबको व्यवस्था चाहती है, हर गली में लाइट की व्यवस्था हो और जो जितना भी उससे ज़्यादा हो सकेगा। मैं जैसे मतलब शिक्षा की भी अच्छी, जैसे प्राइवेटाइजेशन कोई अच्छे स्कूल भी खुल जाए, स्वास्थ्य की जो हमारे यहाँ कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए प्रयास अभी से चालू होगी। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक मोहल्ला, जैसे कहीं दिल्ली में आप देखे होंगे मोहल्ला क्लिनिक, तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार मोहल्ला हॉस्पिटल खोल रही है। तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे जलालपुरा में वार्ड में भी आ रहा है, तो सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं कि वो खुल जाएगा तो हमारे, और जगह भी चयनित हो गई है तो वो भी जल्दी से खुल जाएगा तो और जनता को, हमारे जो लोग इधर उधर जाके दवा लेते हैं, डिलीवरी की समस्या होती है, वो सारी सुविधा उसमें होने जा रही है। तो मैं प्रयास में लगातार लगा हूँ और भी जो अच्छा हो सकेगा जनता की समस्या को दूर करने के लिए मैं दिन रात प्रयास करके उस समस्या को दूर करूँगा। बस यही आपसे निवेदन है कि एक बार आपने मौका दिया, एक बार फिर सेवा का मौका दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दीजिए। तो वार्ड नंबर 63 से आप पूरी कहानी सुने और जिस तरीके से हाजी वकास अंसारी ने कहा कि शिक्षा की बात वाकई सच बात है कि जो पार्षद अगर शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, तो वाकई उसके अंदर अपने समाज के लिए कितना बेहतर होता होगा, कितने अपने मोहल्ले के लिए कितना अच्छे वो काम करते होंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे पूर्वांचल धारा के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।